नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। गरबे पर मुस्लिमों के प्रवेश को लेकर प्रतिबंध की बात करने वाली इंदौर की विधायक उषा ठाकुर ने एक और बयान दिया है। उषा ठाकुर का कहना है कि मुस्लिमों की वजह से वंदे मातरम आधा ही गाना पड़ता है। उनके मुताबिक वंदे मातरम में 2 पैराग्राफ के बाद तीसरे पैराग्राफ में मां दुर्गा का नाम आता है। उषा ठाकुर ने कहा कि मुस्लिम गरबों में परिवारों की महिलाओं के साथ ही आए। उनका यह भी कहना है कि जब मुस्लिम को वंदे मातरम गाने में आपत्ति है तो फिर वे गरबों में मां दुर्गा की परिक्रमा कैसे कर सकते हैं। गौरतलब है कि विधायक उषा ठाकुर ने हाल ही में गरबे में मुस्लिम के प्रवेश न करने और एंट्री के लिए आईडी प्रूफ रखने की बात कही थी। उषा ठाकुर के इस बयान के बाद इंदौर में तमाम मौलाना और मौलवियों ने मुस्लिम युवकों को गरबे में न जाने की हिदायत दी है। हमारा जो वंदे मातरम है ओरिजिनल वो 5 बंद वाला है, पर हमारे अल्पसंख्यक बंधुओं का मन ना दुखे इसलिए हम आज़ादी के दिन से 2 बंद वाला वंदे मातरम गाते हैं। तीसरे बंद से आ जाता है त्वं ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी। जब उनको वंदे मातरम गाने में आपत्ति है तो माँ दुर्गा की साक्षात प्रतिमा के आसपास घूमकर वो गरबा कैसे कर सकते हैं। और अभी तो आपने देखा होगा हमारे सारे मौलाना मौलवी सब ने कहा कि इस्लाम में बुत परस्ती निषेध है, इसलिए किसी भी मुसलमान युवक को गरबा करने कदापि नहीं जाना चाहिए। यदि वो सच्चा मुसलमान है, 5 वक्त का नमाजी है, तो वो गरबे में जा ही नहीं सकता। और इस मुद्दे पर और ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, एक और बयान दिया है। उषा ठाकुर ने कहा है कि वंदे मातरम जो है मुस्लिमों की वजह से आधा ही गाना पड़ता है। वाकई पंकज हैरानी वाला बयान है, क्योंकि अगर कल ही जो CNN को वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया है, जिसमें ये बात सामने आई कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। और उसके बाद जब उसके बाद पार्टी के अगर जो छोटे नेता हैं और पार्टी के विधायक स्तर के नेता हैं जिनका काम कानून बनाना है, तो वो विधायक अगर इस तरह के बयान देते हैं तो वाकई हैरानी वाली बात है। और अभी तक पार्टी की तरफ से इस तरह के बयानों पर कोई रोकथाम नहीं लगाई गई है। पहले उषा ठाकुर बयान देती हैं, उसके बाद अगला बयान भोपाल में रामेश्वर शर्मा एक और विधायक देते हैं, और फिर उषा ठाकुर दोबारा बिल्कुल बयान को इस स्तर तक ले जाती हैं कि अगर मुसलमानों को वंदे मातरम गाने में परहेज है तो फिर वो गरबे में क्यों जाएं। ये सीधा सीधा एक सवाल है जो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए सोचने का विषय है। पंकज, बिल्कुल, आइए एक बार आपको फिर सुनाते हैं क्या कहा है। अब ताजा जो बयान दिया है उषा ठाकुर ने, वो क्या दिया है। हमारा जो वंदे मातरम है ओरिजिनल वो 5 बंद वाला है, पर हमारे अल्पसंख्यक बंधुओं का मन ना दुखे इसलिए हम आज़ादी के दिन से 2 बंद वाला वंदे मातरम गाते हैं। तीसरे बंद से आ जाता है त्वं ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी। जब उनको वंदे मातरम गाने में आपत्ति है तो माँ दुर्गा की साक्षात प्रतिमा के आसपास घूमकर वो गरबा कैसे कर सकते हैं। और अभी तो आपने देखा होगा हमारे सारे मौलाना मौलवी सब ने कहा कि इस्लाम में बुत परस्ती निषेध है, इसलिए किसी भी मुसलमान युवक को गरबा करने कदापि नहीं जाना चाहिए। यदि वो सच्चा मुसलमान है, 5 वक्त का नमाजी है, तो वो गरबे में जा ही नहीं सकता। मनोज शर्मा लगातार हमारे साथ बने। मनोज, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, जो पहले बयान दिया था वो भी विवादित बयान था, जब कहा था कि गरबे में क्यों आए मुसलमान, और अभी एक नया बयान जो उन्होंने दिया है, ऐसे में जो तमाम मौलवी हैं, जो मौलाना हैं, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। अभी जो पहले जो मौलाना जितने भी थे उन लोगों ने इस तरह के बयान दिए थे कि अगर किसी को आपत्ति होती है तो फिर ऐसे कार्यक्रम में मुसलमान युवक ना जाएं। लेकिन सवाल ये है कि पंकज, सालों से आप भी एक परंपरा देख रहे हैं, सालों से ये परंपरा गरबा एक धार्मिक उत्सव है, और उत्सव के इस आयोजन में ऐसा पहली बार इस तरह की बात सामने आ रही है कि आई कार्ड दिखाने के बाद आप किसी गरबे में दाखिला लोगे। और इसकी शुरुआत इंदौर की विधायक उषा ठाकुर ने की है। तो उस वक्त तो उन्होंने बात कही थी कि एंट्री तभी होगी जब आप आई कार्ड दिखाओगे, लेकिन अब एक स्तर पर आगे जाकर उन्होंने वंदे मातरम से जिस तरह सारे मामले को जोड़ा है कि वंदे मातरम के 2 छंद हम सिर्फ इसलिए गाते हैं क्योंकि मुसलमान वंदे मातरम पूरा गाने के लिए तैयार नहीं होते। उनको हमें देवी की वंदना है और देवी की बुतपरस्ती, चूंकि वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं और क्योंकि वो पूरा वंदे मातरम नहीं गाते हैं, इसलिए उनको गरबे में नहीं जाना चाहिए। तो एक ये नए तरह का विवाद है और नए तरह का विवादित बयान उषा ठाकुर ने दिया। बिल्कुल, जफर सरेशवाला हमारे साथ जाने माने कारोबारी हैं, वो अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जफर सरेशवाला, आपसे मैं जानना चाहूंगा, पहले उन्होंने बयान दिया कि मुसलमान जो हैं गरबे में आए लेकिन अपना आईडी कार्ड साथ लेकर आए।
अब एक और बयान देती हैं उषा ठाकुर। वो ये कहती हैं कि मुसलमानों की वजह से जो वंदे मातरम है वो आधा गाना पड़ता है। किस तरह से लेते हैं आप इन बयानों को? देखिए, ये उषा ठाकुर जैसे लोग जो है ना, ये नॉन इश्यूज पर इशू क्रिएट करके और आप जैसी चैनल है उनको सुर्खियां देती हैं। ये बिल्कुल सिर्फ आई बॉल लेने के लिए। मैं तो उषा जी को कहूंगा कि उषा जी, आपके प्रधानमंत्री ने जो इनिशिएटिव्स किए ना, उसको चलाइए। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव मैं याद दिलाऊं उनको कि जो हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ था, अब अकाउंट ओपनिंग का। मैं तो चूंकि फाइनेंशियल सर्विस की दुनिया से जुड़ा हुआ हूं, मुझे मालूम था कि गरीब आदमी का अकाउंट खोलना कितना नामुमकिन था और वो है कितना जरूरी। तो मैं उषा जी को कहूंगा कि ये सारी जो घिसीटी पिसीटी जो चीजें हैं ना, जिसका लोगों ने रस निकाल निकाल के उसको बिल्कुल खत्म कर दिया, उसको बंद करें और जो आपके प्रधानमंत्री जिस रास्ते पर चलें उस पर चलें, खुदा के वास्ते। बिल्कुल। और चीजों दूसरी चीज ये भी जानना चाहेंगे जफर शेषवाला आपसे कि जो नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है अभी उपचुनावों में, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और साक्षी महाराज बयान दे रहे थे, कुछ वैसा ही अब इस तरह के बयान जो है उषा ठाकुर देनी है, इससे बीजेपी को नुकसान होता है। नहीं लगता आपको कि पार्टी को कुछ एक्शन लेना चाहिए? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि पार्टी को भी इसलिए नुकसान नहीं होगा आगे चलकर कि ये उषा ठाकुर या साक्षी महाराज जैसे लोग जो हैं ये ऑटोमेटिकली इररेलेवेंट हो जाएंगे। ये इनकी कोई वो नहीं रहेगी, ये बिल्कुल सिस्टम से ही बाहर हो जाएंगे। नहीं, पर चेक नहीं है ना। एक बार बयान देते हैं, उसके बाद दोबारा बयान दे दिया उन्होंने, कोई चेक तो है नहीं। यानी कोई डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब ये तो देखिए बीजेपी को सोचना चाहिए। मैं तो बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा उनको कि जो आपके प्रधानमंत्री जिस रास्ते पर चले हैं और जिस रास्ते पर चलकर उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है, कम से कम उसको तो देखिए आप, बस। और क्या कहें? और समझदार के लिए इशारा काफी है। आपके प्रधानमंत्री कितने इशारे कर रहे हैं आपको? तो नहीं, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने तो जो बात अभी इंटरव्यू में भी कही है, उन्होंने ये साफ ये कहा है कि देश के मुसलमान जो हैं उनको भारत की जरूरत है, भारत को उनकी जरूरत है। तमाम इस तरह की बातें प्रधानमंत्री कर रहे हैं और जो यहाँ उषा ठाकुर जैसे नेता हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आपत्ति तो इस चीज को लेकर है ना? भाई देखिए, मैं समझता हूँ कि ये असल में फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं और बीजेपी में काफी ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। तो ये अनाप शनाप बातें करते हैं जिसका कोई मायने नहीं रखता। और मैं एक और बात कहूँ आपको कि उषा ठाकुर जैसे जो लोग हैं वो चाहे जैसे भी स्टेटमेंट दे दें, इस मुल्क का जो हिंदू या मुसलमान वो बहुत अक्लमंद है, वो इनकी बातों में कभी भी नहीं आएगा। चलिए, जफर शेषवाला, बहुत बहुत शुक्रिया IBN 7 से बात करने के लिए। तो आपको बता दें कि उषा ठाकुर ने एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले उन्होंने कहा था कि गरबे में जो मुसलमान आना चाहें वो ID कार्ड लेकर आएं। अब उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम जो है वो आधा गाना पड़ता है मुसलमानों की वजह से। हमारे साथ मनोज शर्मा लगातार बने। मनोज, जो तमाम कांग्रेस के अब जो दूसरे दल हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जो बात उषा ठाकुर ने यहाँ कही है? कांग्रेस की तरफ से जैसे कल ही जो युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं कुणाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पहले वाले बयान पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने थी, वो इसी तरह की प्रतिक्रिया थी कि कांग्रेस का कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें तमाम आयोजनों में मिलजुल कर सभी धर्मों के लोग आपस में एक दूसरे के आयोजनों में जाते हैं, चाहे वो गरबा हो चाहे वो ईद हो। हर तरह के प्रोग्राम में लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं और जो भी सामूहिक कार्यक्रम होते हैं उसमें लोग आते जाते हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री का जो CM हाउस है उसमें हर आयोजन मनाया जाता है, चाहे वो ईद का त्योहार हो चाहे वो दीपावली का हो, हर त्योहार अगर मनाया जाता है। मनोज, मैं आपके पास आता हूं। राशिद अल्वी इस वक्त कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। राशिद अल्वी साहब, उषा ठाकुर ने एक पहले बयान दिया था, वो आपको मालूम ही होगा। अब एक और बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों की वजह से आधा वंदे मातरम गाना पड़ता है। देखिए, मैं कहूंगा कि ये बहुत छोटे लोग हैं और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इस तरीके के बयान देते रहते हैं। मैं तो मीडिया से भी कहूंगा कि इनको पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए। उनका सिर्फ इतना ही मकसद होता है कि उनको पब्लिसिटी मिल जाए। मुसलमान इस देश का सेकुलर, इंतहाई सेकुलर कौम है, अपने देश से मोहब्बत करता है, अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। और इनसे बीजेपी के नेताओं से पूछिए कि इन्होंने देश की आजादी के लिए इनके फोर फादर्स और आबा अजदाद ने कितनी कुर्बानियां दी और मुसलमानों के
फोर फादर्स ने कितनी कुर्बानियां दी। दिल्ली के अंदर खूनी दरवाजा इसलिए खूनी दरवाजा कहलाता है कि जामा मस्जिद से पकड़ पकड़ कर अंग्रेज उनको वहां फांसी देते थे और उस दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा कहलाने लगा। आज ये देशभक्त हो गए। जब अंग्रेज की गोली चलती थी तब देशभक्ति नजर नहीं आती थी। आजाद हिंदुस्तान में कोई भी देशभक्त बन सकता है, बहुत आसान है। लेकिन देशभक्ति का सबक उस वक्त सीखा है हिंदुस्तान के मुसलमान ने जब सीने पर गोली खाई जाती थी। मैं इन्हें नहीं जानता ये कौन मोहतरमा है जिन्होंने बयान दिया है, लेकिन इस तरीके की किसी भी बयान की मैं निंदा करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राशिद अल्वी हमारे साथ जुड़ने के लिए, IBN7 से जुड़ने के लिए। निंदा करता हूं मैं जो कुछ उषा ठाकुर ने कहा है, ये कह रहे थे राशिद अल्वी। हमारे साथ शहजाद पूनावाला इस वक्त जुड़ रहे हैं। शहजाद, आपसे मैं जानना चाहूंगा, उषा ठाकुर ने पहले जो बयान दिया था वो आपको मालूम ही है, अब एक और बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम जो है मुसलमानों की वजह से आधा गाना पड़ता है। क्या कहेंगे आप? मैं उषा ठाकुर जी को कहूँगा कि वो अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू जो CNN, IBN और IBN पे चलने वाला है संडे को, उसको गौर से देखें, क्योंकि उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि भारतीय मुसलमान की देशभक्ति पे कोई दो राय नहीं है, वो जीते और मरते इस देश के लिए हैं। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी के कॉलीग, चाहे उषा ठाकुर हो, योगी आदित्यनाथ हो, साक्षी महाराज हो, वो ऐसी उटपटांग बातें करते हैं बार बार। और इस पर रोक कैसे लगे? क्या आपको लगता है कि पार्टी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए? खैर, नुकसान उठाया है उत्तर प्रदेश उपचुनाव में, हमने देखा जो उपचुनाव हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश में खासा नुकसान उठाया है साक्षी महाराज और आदित्यनाथ जिस तरह के बयान देते हैं। अब उषा ठाकुर लगातार दूसरा बयान आया उनका इस तरह का। जी, उनको नुकसान हुआ है और इसीलिए आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने झट से इंटरव्यू भी कर दिया इसी विषय पर। और तीसरी बात यह है कि अल्पसंख्यक आयोग ने उषा ठाकुर के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार को लिखा भी है मेरे कंप्लेंट पर, और उसी पर राजनाथ सिंह जी को भी 3 केसेस, साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ और उषा ठाकुर के केसेस के बारे में चेतावनी दी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के जरिए होम मिनिस्टर और इलेक्शन कमीशन दोनों से दरख्वास्त करूंगा कि इनके खिलाफ IPC और इलेक्शन लॉ के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको अब इनकी जगह जेल में होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि इनको जेल भेजें ऐसे बयानों के लिए। नहीं, प्रधानमंत्री जिनका आपने जिक्र किया, वो जो इंटरव्यू चलने वाला है उसमें जिस तरह की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं और यहाँ पर जो उषा ठाकुर जैसे नेता हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, आपको लगता है कि जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो पार्टी की तरफ से होना चाहिए इन पे? बिल्कुल होना चाहिए, वरना लोग कहेंगे कि बीजेपी दो मुहैया बात करती है, हंटिंग विद द हेयर और रनिंग विद द हेयर और हंटिंग विद द हाउंड वाली बात करती है। तो बीजेपी को सबसे पहले कड़े कदम उठाने चाहिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज और उषा ठाकुर पर, वरना मोदी जी की कही हुए बयानों पर किसी को भी भरोसा नहीं होगा। तो मैं मोदी जी को भी कहता हूँ कि जो मोरेटोरियम की बात कर रहे थे उषा ठाकुर जी से उसको शुरू कर दीजिए मोरेटोरियम लगाना। चलिए, शहजाद पूनावाला, बहुत बहुत शुक्रिया।